नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्न विद कमल उजिनिया और मैं हूं कमलेश। सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये 10वां पार्ट आपको देखने को मिलेगा। बुलेट बायोलॉजी 200 सीरीज में आपको टॉप 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित जो एनवायरनमेंट और जनरल साइंस से रिलेटिव है। तो शुरू करते हुए, भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? कि जैसे हम भोजन को इनलेट करते हैं और वो भोजन एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो उसका एब्जॉर्वेशन है वो पूछा गया कि आहार नाल के किस पार्ट में होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मलाशय में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छोटी आंत। कि पचे हुए भोजन का जो एब्जॉर्वेशन है आहार नाल की छोटी आंत नामक भाग में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण किस भ्रूणीय स्तर से होता है? ऑप्शन ए एक्टोडर्म, ऑप्शन बी मेसोडर्म, ऑप्शन सी एंडोडर्म और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एक्टोडर्म। नेक्स्ट कि भ्रूण में परिसंचरण तंत्र एवं लसिका तंत्र का निर्माण किस स्तर से होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म और ब्लास्टुला। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि जो भ्रूण में परिसंचरण तंत्र एवं लसिका तंत्र का निर्माण किस स्तर से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेसोडर्म। नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य का मूत्र कहाँ छनता है? जहाँ पर ये फिल्टर आउट होता है, जो यूरिन फिल्टर आउट होता है ह्यूमन बॉडी का, तो वो कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी मूत्राशय में, ऑप्शन सी वृक्क में, ऑप्शन डी मूत्र वाहिनियों में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वृक्क में। कि जो मनुष्य का मूत्र है वह वृक्क, जिसे जनरली अपन किडनी बोलते हैं, तो किडनी में जो है यूरिन फिल्टर आउट होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो मप्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? त्वचा, लार ग्रंथियाँ, जबड़ी, यकृत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लार ग्रंथियाँ। कि जो मम्स नामक रोग होता है उसमें शरीर के जो लार ग्रंथियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में ऑप्शन ए यकृत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, ऑप्शन बी दांत, अस्थियां एवं मस्तिष्क कम विकसित रह जाते हैं, ऑप्शन सी शरीर में अकार्बनिक लवणों की अधिकता हो जाती है और ऑप्शन डी शरीर में पुनर्निवेशन नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में जो दांत, अस्थियां और जो मस्तिष्क है वो कम विकसित रह जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अग्नाशय। कि जो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि है वो अग्नाशय है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है वो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। नेक्स्ट कि विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फूट एंड माउथ रोग होता है। ऑप्शन ए जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी फंगस के कारण, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ के कारण और ऑप्शन डी विषाणु के कारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विषाणु के कारण। कि जो विश्व के कुछ भागों में विद्यमान जो पशुओं का फूट और जो माउथ रोग होता है वह विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? जो BCG का टीका होता है और जैसे इन्फेंट होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो कितने दिन के भीतर उनको वैक्सीनेट करना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जन्म के तुरंत बाद। जन्म के तुरंत के बाद ही जो BCG का जो टीका है इनके वैक्सीनेशन किया जाता है। नेक्स्ट कि जेनिको टेक्नोलॉजी है। ऑप्शन ए एड्स से बचने की रक्षा पद्धति, ऑप्शन बी खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि,
ऑप्शन सी आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक, और ऑप्शन डी मोतियाबिंद से बचाव की तकनीक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक, जिसे जेनेको टेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, चमगादड़ों में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कीटों में, कि जो फेरोमोन्स सब कीटों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि दीमक को कहते हैं ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन बी लाल चींटी, ऑप्शन सी श्वेत चींटी, ऑप्शन डी श्याम चींटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्वेत चींटी, जो है दीमक को प्राय श्वेत चींटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कि प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है, जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है ऑप्शन ए रीछ, ऑप्शन बी सूर्य भालू, ऑप्शन सी भूरा भालू, ऑप्शन डी बिलार भालू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रीछ, कि जो प्राय जो खेल दिखाते रहते हैं भालुओं को लेकर, तो वो रीछ होता है एक टाइप से। नेक्स्ट कि एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है? एड्स पहचानने के लिए, क्षय रोग की पहचानने के लिए, डायबिटीज की पहचान के लिए, टाइफाइड की पहचान के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो एड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कि तपेदिक रोग का कारण क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जीवाणु। तो जो तपेदिक रोग का कारण कौन सा है? जीवाणु होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? ऑप्शन ए एलर्जी, ऑप्शन बी कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी एड्स, और ऑप्शन डी गंजापन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गंजापन। जो गंजापन है वो कवक जनित रोग है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता। कि आपसे इस क्वेश्चंस में जो जेनेटिक डाइजीज नहीं है वो पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रतौंधी, जो है आनुवंशिक रोग नहीं है। नेक्स्ट कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, ऑप्शन बी वे अधिकतर घर से बाहर रहते हैं, ऑप्शन सी उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ऑप्शन डी उन्हें साधारण तक कम चर्बी होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उनमें केवल एक एक्स क्रोमो जो है सोम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? कि जो ऑर्थोराइड्स है एक टाइप से एक रोग होता है जोड़ों में, तो ये किसके जमाव से, कि कौन सा जो है एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसके कारण ये रोग होता है? तो ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी यूरिक एसिड, ऑप्शन सी एल्बुमिन, और ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूरिक एसिड। तो शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जो है यूरिक एसिड के जमाव से होता है।